तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, आज इस वीडियो में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि क्या है, क्लास 12 फिजिक्स का नवे लेसन का है, जो कि क्या है, तो गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। देखिए, इसे आपको समझने के लिए बहुत वीडियो आपने देखा होगा लेकिन समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सीधा दिमाग में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, चुटकियों में, बिल्कुल सरल शब्दों में आप सभी लोगों तक पहुंचाने वाला हूं। तो वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, ताकि इसी तरह का मजेदार वीडियो और कठिन से कठिन टॉपिक को आसान शब्दों में आप तक पहुंचाया जा सके। तो सबसे पहले आप हेडिंग करिए कि गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। हेडिंग करने के बाद आपको ये चित्र मैं समझाने जा रहा हूं। चित्र अगर आपके समझ में आ जाता है तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। देखिए, ये क्या है, एस पी एस डैश एक क्या है, तो एस पी एस डैश एक जो है वो अपवर्तक पृष्ठ है। क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है। यहां पर देखिए एक बिंदु O है, यहां पर क्या है, एक वस्तु रखी गई है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें यहां पर पड़ती है। अब यहां पर पड़ी तो यहां से एक मैंने अभिलंब डाल दिया है एफ सी एक अभिलंब मैंने डाल दिया है। ठीक बेटा, एफ सी अभिलंब एक मैंने ये डाल दिया है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब यहां से देखिए ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई प्रकाश की किरणें जाती हैं तो वो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती हैं। तो यहां पर क्या हो गया है, ये पहले सीधे जाना चाहिए लेकिन ये क्या हो गया, अभिलंब की ओर थोड़ा झुक गया है। अब यहां से देखिए इस रेखा को मैंने पीछे मिलाया तो ये यहां पर आई पर मिला, जहां पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। इसके बाद क्या किया मैंने, यहां से एक अभिलंब डाल दिया एन, ए एन एक क्या कर दिया, लंब डाल दिया मैंने। ठीक बेटा, अब यहां से समझे, अब क्या किया मैंने, ये जो कोण बना रहा है अल्फा, ये बीटा, ये गामा, तीन कोण मैंने नाम दे दिया अल्फा बीटा गामा। अब आप सभी लोग जानते हैं आपतन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है। तो यहां पर देखिए ये आपतित किरण है और ये अभिलंब, इसके बीच का जो ये बना कोण है ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण आई हो जाएगा। इसी प्रकार यहां से ये जो बना कोण हो जाएगा ये अपवर्तन कोण आर हो जाएगा। अब आप सभी लोग जानते हैं कि यदि दो रेखाएं ऐसे आपस में काटती हैं तो अगर ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहां पर देख लीजिए कि ये रेखा इसे पीछे मिलाया गया है और ये अभिलंब है, तो जिस प्रकार ये आर है इसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक बेटा, ये कोण भी आर हो जाएगा, यानी अपवर्तन कोण आर हो जाएगा। अगर इतना समझ में आ गया है तो अब आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं बताने वाला हूं उसे आपको अच्छे से देखना है बस, और कुछ नहीं करना है। अगर हम दूरी की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि दर्पण या लेंस में जो दूरी मापी जाती है वो ध्रुव से मापी जाती है। ठीक बेटा, तो यहां से देखिए ध्रुव से ये वस्तु है, वस्तु की दूरी को हम क्या कहते हैं, तो यू कहते हैं। यानी यहां पर क्या हो जाएगा आपका ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस यू हो जाएगा। ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस यू, क्योंकि वस्तु की दूरी है। ओ पी आई क्या हो जाएगा, तो यहां से देख लीजिए पी आई इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, प्रतिबिंब की दूरी यानी माइनस वी हो जाएगा। इसके बाद पी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पी सी इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, तो कैपिटल माइनस आर हो जाएगा, यानी वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। अगर हम बात करें ए एन का, तो ए एन क्या है, तो ऊंचाई है प्रतिबिंब की, यानी ए एन क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लीजिए ए एन इक्वल टू, तो ए एन इक्वल टू एच हो जाएगा। ये जितने भी दूरी थी उसको मैंने लिख लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं बताने वाला हूं उसको अच्छे से देखना है और कुछ नहीं करना है। तो आपको यहां पर देखिए मैं जो त्रिभुज ले रहा हूं उसे देखिए, ओ ए सी त्रिभुज, देखिए ओ ए सी त्रिभुज हम लेंगे, इसमें बहिष्कोण हम ज्ञात करेंगे। तो ये मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, त्रिभुज ओ ए सी में, ठीक बेटा, बहिष्कोण ज्ञात कर, बहिष्कोण क्या है, तो बहिष्कोण अल्फा, अल्फा का मान हमें ज्ञात करना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज इस प्रकार से है, कोई त्रिभुज इस प्रकार से है और इसका बहिष्कोण ये है, तो बहिष्कोण जो होता है वो अंततः दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है, यानी इसके योग के बराबर होगा। तो यहां पर देखिए किस प्रकार त्रिभुज बन रहा है, यहां पर इस प्रकार त्रिभुज बन रहा है। ये क्या है, अल्फा है, ये क्या है, अल्फा है, ये क्या है, अल्फा है, नहीं ये गामा है, क्या है, गामा है, और ये क्या है, तो ये आपका है अल्फा, और ये क्या है, तो ये आपका है आपतन कोण आई है। ठीक बेटा, तो अल्फा जो होगा वो बराबर होगा आई प्लस, जो गामा जो होगा वो आपका बराबर होगा किसके, आई प्लस अल्फा के। तो यहां यही चीज मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि अल्फा क्या, गामा का मान मैं ज्ञात कर रहा हूं क्योंकि गामा बहिष्कोण है। तो गामा इक्वल टू हो जाएगा क्या, गामा इक्वल टू हो जाएगा आपका आई प्लस
क्या हो जाएगा, अल्फा। अगर यहाँ से हम आई का मान ज्ञात करें तो अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में हो जाएगा, तो आई इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। ठीक बेटा, इसे मान लीजिए समीकरण 1 मान लिया मैंने। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसी प्रकार हम क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सा, तो त्रिभुज IAC में त्रिभुज, ये त्रिभुज लेंगे, इसी प्रकार हम ये त्रिभुज लेंगे IAC। अब IAC में क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज IAC में बहिष्कोण इसमें भी ज्ञात करेंगे, बहिष्कोण इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी इसी प्रकार करेंगे। तो इसमें भी आपको गामा का मान ज्ञात करना है। तो गामा का मान यहाँ पर देखिए, ये आर है, ये बीटा है, तो गामा का मान क्या हो जाएगा, बीटा प्लस आर हो जाएगा। ठीक बेटा, अब इससे यहाँ से अगर हम आर का मान ज्ञात करें तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो गामा माइनस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। आर का मान अगर हम ज्ञात करेंगे तो आर का मान गामा माइनस बीटा हो जाएगा। इससे समीकरण क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अगर हम बात करें अब क्या, स्नेल के नियम से, यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। तो स्नेल के नियम से क्या होता है, तो साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू N2 बटे N1 ये होता है। अगर हम बात करें क्या कि दर्पण का द्वारक जो हो छोटा हो, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देखिए यदि यहां पर देखिए, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो क्या हो जाएगा, तो साइन आई इक्वल टू हो जाएगा आई, और साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक बेटा, तो आई के साइन आई के स्थान पर हम क्या रख देंगे, आई, और बटे आर के स्थान पर क्या रख देंगे, आर। यहां पर क्या हो जाएगा, N2 बटे N1। अगर हम तिरछा गुणा करा दें तो क्या हो जाएगा, N1 आई और इक्वल टू N2 आर हो जाएगा। आई का मान मैंने यहां पर ज्ञात किया, देखिए अल्फा माइनस क्या ज्ञात किया है, गामा माइनस अल्फा, आर का मान ज्ञात किया है गामा माइनस बीटा। तो यहां पर मान रख देंगे तो N1 इंटू आई का मान क्या हो जाएगा, तो गामा माइनस अल्फा हो जाएगा, और फिर इक्वल टू N2, यहां पर क्या हो जाएगा, आर का मान, तो गामा माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक बेटा, अब यहां पर देखिए जिस प्रकार मैंने यहां पर क्या ज्ञात किया है, आई और आर का मान ज्ञात किया है, इसी प्रकार अल्फा बीटा और गामा का मान ज्ञात करेंगे। जैसे यहां मैंने लिखा साइन आई, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो साइन आई इक्वल टू आई हो जाएगा। इसी प्रकार यहां भी लिखना होगा कि यदि द्वारक छोटा हो तो अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा, तो यहां पर देख लीजिए, तो अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा कामा बीटा इक्वल टू टेन बीटा और गामा इक्वल टू टेन गामा होगा। ठीक बेटा, अब आप सभी लोग समझिए, टेन थीटा का यदि हम मान ज्ञात करें तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहां पर देखिए टेन थीटा इक्वल टू होता है, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे लाल बटे कक्का होता है, तो लंब बटे आधार होता है। आप समझिए यहां पर। अब अगर अल्फा का मान हम ज्ञात करते हैं, यहां से देखिए अगर टेन अल्फा का मान ज्ञात करते हैं तो ऊंचाई तो यही एच होगी, यानी एच लंब एच होगा, आधार यहां से यहां की दूरी, तो O से P की दूरी यहां पर क्या हो जाएगा, O से P की दूरी, देखिए O से P की दूरी माइनस यू, यानी टेन अल्फा इक्वल टू माइनस एच अपान यू हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं टेन अल्फा का मान ज्ञात करेंगे तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपान माइनस यू, ये हो जाएगा। इसी प्रकार हम टेन बीटा का मान ज्ञात करें, टेन बीटा, तो टेन बीटा यहां से है तो एच तो यही होगा, और यहां से यहां के बीच की दूरी आई पी है, तो आई पी या पी आई इक्वल टू माइनस बी, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टेन बीटा इक्वल टू एच अपान माइनस वी हो जाएगा। इसी प्रकार फिर कामा करें और फिर क्या करें, टेन गामा का मान याद करें, टेन गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, यहां से यहां की दूरी माइनस आर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एच अपान माइनस आर हो जाएगा। ये टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा का मान हमें ज्ञात हो गया। अब यहां पर देखिए अल्फा के स्थान पर टेन अल्फा रखेंगे और बीटा के स्थान पर टेन बीटा, गामा के स्थान पर टेन गामा, उसके बाद इन सब का मान रख देंगे। तो यहां पर इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, N1, और फिर गामा के स्थान पर हम क्या रखेंगे, टेन गामा माइनस अल्फा के स्थान पर क्या रखेंगे, टेन अल्फा। ठीक बेटा, टेन अल्फा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल टू N2, और गामा के स्थान पर क्या रखेंगे, तो टेन गामा,
और उसके बाद फिर क्या, माइनस बीटा के स्थान पर टेन बीटा रखेंगे। ठीक बेटा, ये हो गया। अब टेन गामा का मान क्या है, देखिए h अपान माइनस आर, तो n1 और फिर h अपान माइनस आर हो जाएगा, माइनस टेन अल्फा का मान क्या है, तो देखिए यहाँ पर टेन अल्फा का मान, तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और h अपान क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक बेटा, ये हो गया। अब इसी प्रकार हम यहाँ पर देख लेते हैं n2, टेन गामा का मान क्या है, तो h अपान माइनस आर है, और फिर माइनस और टेन बीटा का मान क्या है, ये प्लस हो जाएगा, तो h अपान बी हो जाएगा। ठीक बेटा, अब इसे हम यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे लोग को सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, आपको ध्यान से देखना है बस, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए अब क्या करना है आपको, ये क्या है, यहाँ से h कॉमन हो सकता है, क्या हो सकता है, h यहाँ से कॉमन हो सकता है, h यहाँ से कॉमन हो सकता है, तो h को हम कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए n1h, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 अपान माइनस आर, और फिर प्लस क्या बचेगा, यहाँ पर देख लीजिए 1 अपान यू बचेगा। ठीक बेटा, और बराबर n2 हो जाएगा, और फिर यहाँ भी h कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 1 अपान माइनस आर, 1 अपान माइनस आर और प्लस 1 अपान v बचेगा। ठीक बेटा, अब ये देखिए h से h कैंसिल हो जाएगा, n1 का हम गुणा कर देते हैं, तो n1 बटे माइनस आर और फिर प्लस क्या हो जाएगा, n1 बटे u, ये हो गया, इजक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, n2 बटे माइनस आर और फिर प्लस क्या हो जाएगा, n2 बटे बी। वास्तव में जो है यही फार्मूला जो होता है वो किसके लिए होता है, तो अपवर्तन यानी अवतल पृष्ठ के अपवर्तन के लिए फार्मूला होता है। लेकिन कभी कभी आगे भी आपसे पूछ लेता है, तब आपको क्या करना होगा, तो n1 से आपको भाग कर देना होगा। क्या करना होगा, अब यहां से आपका क्या कर दीजिए, देखिए n1 को आप एक तरफ, r वाले को एक तरफ एकत्रित कर लीजिए और v और u वाले को एक तरफ एकत्रित कर लीजिए, तो इसको हम इस तरफ भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, n1 बटे माइनस आर और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा n2 बटे क्या हो जाएगा, r। ठीक बेटा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, n2 बटे v और फिर माइनस क्या हो जाएगा, n1 बटे u हो जाएगा। ठीक बेटा, ये हो गया। ये अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वास्तव में ये फार्मूला यही होता है, लेकिन आपसे अगर आगे पूछ लेता है तो आप क्या करेंगे, आपको कर देना है n1 से भाग, अपवर्तनांकों में n1 से भाग कर देना है, अपवर्तनांकों में क्या करना है, n1 से भाग कर देना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए n1 से भाग करेंगे यहाँ, तो n1 बटे n1 और बटे माइनस r हो जाएगा, और प्लस n2 बटे n1 और बटे में r हो जाएगा, और फिर यहाँ पर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो n2 बटे n1 और फिर बटे में b हो जाएगा, माइनस n1 बटे n1 और फिर बटे में क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। ठीक बेटा, अब यहाँ से आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये देखिए ये पूरा कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये पूरा कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका आएगा क्या, यहाँ पर देखिए, और आप सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, आप सभी लोगों को बताया गया है कि n2 बटे n1 इक्वल टू क्या होता है, n होता है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी 1 बटे माइनस आर और फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, n, क्योंकि इसके स्थान पर ये होता है, आप याद रखिएगा, तो n बटे आर हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ भी n बटे v हो जाएगा, माइनस 1 बटे u हो जाएगा। तो वास्तव में ये भी फार्मूला आप कर सकते हैं। अगर हम आगे देखें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऊपर हो जाएगा, यानी माइनस 1 बटे आर और प्लस n बटे आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बटा v माइनस 1 बटे u। ये हर समान है तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 बटे r और फिर क्या हो जाएगा, इक्वल टू n बटे b माइनस 1 अपान यू हो जाएगा। ये फार्मूला आपका एक नया फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो आपका टॉपिक था बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप सभी को बताया है, बिल्कुल सीधा दिमाग में बैठना चाहिए। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा है तो सीधा दिमाग में बैठना चाहिए, कुछ नहीं करना है, आपको चित्र समझना है और पूरा कैलकुलेशन, आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। क्योंकि केवल क्या किया गया है, मान निकाल कर मान रखा गया है और फिर इधर उधर करके आंसर प्राप्त कर दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में मजेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।